बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी है, इस हवाले से हमारे अपने ही कुछ मेहरबान, मैं उन गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की बात कर रहा हूँ जो कि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी दस्तावेज़ात के पाकिस्तान में कई सालों से मुकीम हैं और अब उनको वापस भेजा जा रहा है। तो हमारे ही कुछ मेहरबान मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ की बात कर रहा हूँ, इसको अजीबोगरीब अंदाज में पेश कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो मुग़ल्लज़ात, बकवासात कही जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले एक सोचा छोड़ा गया जिसकी वजाहत भी आ गई, हुकूमत ने भी कर दी। सोचा ये छोड़ा गया कि पाकिस्तान ने कोई हथियार दिए हैं इंडिया को और जहाज़, असले से बड़ा जहाज़ गया है और जनाब वो इसराइल को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग में या हमास के ख़िलाफ़ जंग में हथियार दिए हैं। एक दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनाया हुआ है। हमारी फ़ौज हो, हमारी हुकूमत और फ़लस्तीन के हवाले से दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो जो रियासती हल की बात करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, उसकी वो बात करते हैं। हमारे आर्मी चीफ ने गुज़श्ता दिनों उलमा इकराम से बात की। उन्होंने गज़ा पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की, बल्कि हमास और इसराइल की लड़ाई में जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार उन्होंने इसराइल को करार दिया। हुकूमत, फॉरेन ऑफिस, सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके बावजूद इस किस्म की गुफ्तगू करना और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे अंदरूनी और बैरूनी अनासर की जानिब से यह प्रोपगंडा करना, एक मुहिम चलाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इंडिया को मौका देना कि वो इसको उछाले, इसको फैलाए, ये मुल्क से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ा मोतबर मीडिया इदारा है, कंपनी है, ग्रुप है, जिसको हम डॉन कहते हैं, उसके अदालती बोर्ड और वहाँ पे लिखने वाले एक साहब हैं, परवेज़ हुदबई लिखारी हैं। उन्होंने ये जो अफ़गान मुहाजिरीन वाला मामला है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ के बरक्स बातें लिखी। डॉन एक मोतबर अखबार है, इसमें कोई शक नहीं। क़ायद आज़म को कि वो पेशानी के ऊपर लिखा होता कि फाउंडर बाय क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो लेकिन जब ऐसे अखबार में भी हक़ाइक़ से हटकर चीज़ें छपेंगी, शाया होंगी और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर बल्कि मसख़ करके पेश किया जाएगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर आम आदमी के जहन में क्या तासुर जाएगा जो कि इस अखबार को पढ़ता है, इसके ऊपर जो गौर व खौज करता है, क्या तासुर जाएगा, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब ये कहा गया कि जो पनाहगज़ीन हैं और जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनको एक ही कैटेगरी के अंदर रख कर बात की गई। हालांकि गैर कानूनी तारकीन वतन और पनाहगज़ीन जो है, इसमें फ़र्क है। इसमें फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। पनाहगज़ीन वो है जो कि यहाँ पर आए, आकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, पनाह ली, कैंपों में चले गए। और गैर कानूनी तारकीन वतन वो हैं जो कि आए तो है, गैर कानूनी रास्तों से आए, गैर कानूनी तरीके से आए, आकर यहाँ पर फैल गए, पाकिस्तान में जराइम में मुलव्वस हुए, दहशतगर्दी में मुलव्वस हुए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया, पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत में मुलव्वस रहे और अब हम उनको वापस भेज रहे हैं और एक मुहिम जो है वो शुरू की है, तो उसके ख़िलाफ़ भी बातें करना शुरू कर दी गई हैं। और कहा जा रहा है जी 17 लाख जो अफ़गान पनाहगज़ीन हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँका गया है, निकाला जा रहा है। हालांकि ऐसी बात है ही नहीं। दो माह में
जितने भी आप फिगर्स कर लें, 2 माह के अंदर अंदर जो लोग बॉर्डर को क्रॉस करके गए हैं वो 3,27,000 लोग हैं, और क्रॉसिंग पॉइंट से गए हैं, जो कि क्रॉसिंग पॉइंट से जाते हैं, चमन का रास्ता है, तोरखम का बॉर्डर का रास्ता है, उस रास्ते से जाते हैं। तो इसको भी आप अंदाज़ा लगा रहे, तकरीबन 5,000 के करीब लोग रोज़ाना की बुनियाद पर गए हैं। तो ये कम तादाद है। वैसे तो अगर मामूल के मुताबिक जो क्रॉसिंग ओवर होती है, लोगों का आना जाना होता है इन 2 पॉइंट्स से, वो होता है जनाब तकरीबन कोई 15 से 20,000 लोगों का। तो अगर ये इनको अगर जो 17 लाख का फिगर पेश किया गया कि जनाब ये इनको बकरियां समझा गया, इनको मवेशी समझा गया, इस तरह की बातें लिखी गई, ये इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और हमारे लिए भी कि मोतबर जो लोग हैं वो इस तरह की अगर बातें लिखेंगे तो और भी फिर दुख और अफसोस होता है। ये जो लोग बाकी हैं इनको भी मुनासिब वक्त के ऊपर, जो कानूनी मुहाजिरीन हैं, इनको भी मुनासिब वक्त पर भेजा जाएगा। जो पुनागजीन हैं इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर कहा गया जी कि अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, अफगानिस्तान तो जहन्नुम है। तो क्या सवाल ये उठता है, अफगानिस्तान की 4.5 करोड़ आबादी है, तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्या वो जहन्नुम में रह रहे हैं? ये बात जरा सोच समझ के लिखनी चाहिए, करनी चाहिए कि उनकी आबादी है वो पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मौक़िफ़ रखते हों। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के लोग जहन्नुम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये ये सदारिये में लिखा गया कि पाकिस्तान के ये जो वापस भेज रहा है इनको जहन्नुम में धकेल रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ से हटकर जो है वो बात की गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि इनको रातों रातों वापस नहीं भेजा गया, इनको वक्त भी दिया गया और कई मौके दिए गए, आलमी बरादरी के कहने पे मौके दिए गए, अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे मौके दिए गए। इनको कहा गया कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, जो कि उन्होंने नहीं करवाई। तो रियासत पाकिस्तान ने जब ये फिर इकदाम उठाया तो फिर हमारा कसूर क्या है? हम तो अपनी सलामती के लिए, अपने दिफा के लिए, अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी हैं, गैर कानूनी तारकिन वतन हैं, इनको इनके वतन वापस जाना है। तो इस वजह से इस तरह की बातें लिखना कि जनाब रातों रात इनको निकाला गया है, टाइम नहीं दिया गया, बिल्कुल गलत है। इनको कम से कम 30 दिन जो है वो 30 दिन से भी ज़्यादा 1 महीने का वक्त दिया गया, और फिर उसके बाद डेडलाइन दी गई 31 अक्टूबर तक की। और उसके बाद फिर ये अभी भी जो प्रोसेस जारी है, ट्रांजिट कैंप हैं, लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, कभी अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो एवरेज शरह है, कभी 3,000 जा रहे हैं, कभी 5,000 जा रहे हैं, कभी 4,000 लोग जा रहे हैं, ये बात है। और फिर ये भी गलत है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यह है कि जो गैर कानूनी अफराद हैं वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वो नहीं खरीद सकते। ये जो एक इंटरनेशनल इमिग्रेशन कवानीन है और पाकिस्तान के अपने कवानीन है, उसके मुताबिक जो है ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर वो खरीद नहीं सकते तो किस तरह को फरोख्त करेंगे, उसको किस तरह उनको इजाज़त दी जाएगी। फिर एक और नुकता उठा दिया गया कि सिर्फ उनको 50,000 रुपये ले जाने की इजाज़त है। ये भी, इसकी भी वजाहत बहुत ज़रूरी कर दी गई इदारों की जानिब से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, वहाँ तो पाकिस्तानी करेंसी की हौसला शिकनी की जाती है अफगानिस्तान में। यहाँ तो अफगानी करेंसी चलती है या वहाँ पे डॉलर चलता है, पाकिस्तानी करेंसी की तो वहाँ पे हौसला शिकनी की जाती है। और वैसे जो एक हद है, अब वो जो इंटरनेशनल आज को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो रेगुलेशन है उसके तहत जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये ले जाया जा सकता है, उससे ज़्यादा तो करेंसी साथ नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि ये 10,000 रुपये की हद है। तो बात यह है कि बात आप वो करें कि जो कि हकीकत के मुताबिक हो, सच हो। अगर आप जैसा इदारा और परवेज़ होदबाई जैसे लोग हक़ाइक़ को मशक़ करके अपने कोई सियासी मकासद के लिए पेश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा तासुर जो है वो इससे नहीं जाता। इस तरह की मैंने 2 चीज़ें आई थी कि मैंने कहा कि अब फिर एक और बात कर दी गई, कहा गया जी वहाँ पे अफ़गानिस्तान में संसार किया जाता है और चूपिंग होती है। तो ये गलत बात है। ये तो जब से ये अफ़गान तालिबान आए हैं किसी किस्म की कोई संसारी जो है वो नहीं की गई, ये गलत बात है। कोई इसके पुराने कोई वाक़यात हों तो हो जाएँ, अभी तो किसी किस्म का कोई वाक़या रिपोर्ट भी नहीं हुआ। तो इस किस्म के इल्ज़ाम भी लगाना कि वहाँ पे बड़ा जुल्म और सितम अफ़गान तालिबान करते हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ये उनके अपने लोग हैं, ये जो जहाँ पर गैर कानूनी अफ़गान महाजिर रह रहे हैं, ये रजिस्टर्ड है, ये गैर रजिस्टर्ड है, ये अफ़गानिस्तान के अपने लोग हैं। तो जब वो अपने मुल्क में वापस जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। हर मुल्क को ये हक़ है
कि वो अगर वो अपनी सलामती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए, तो इस बारे में हक़ाइक़ और सच को सामने रखना चाहिए परवेज़ उद्दबाई साहब। और डॉन मीडिया ग्रुप से भी यही दरख्वास्त है कि वो हकीकत को जाने, सच लिखे। झूठ को जितना फैलाया जाता है, लेकिन सच सच ही होता है और झूठ के तो पाँव ही नहीं होते। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।